ये फर्स्ट स्टेप ही है, अभी भी बहुत मुश्किल होगा आगे भी। जब इस बिल को आने में ही 27 साल लग गए तो मुझे लगता है आगे भी 30 साल लगेंगे इस पूरे माइंडसेट को चेंज करने में। हायरार्की वाली सोसाइटी है ये कि जहाँ पे ना लड़कियों को हमेशा दबा दिया जाता है कि तुम्हें क्या पता, तुम लड़की हो, तुम नहीं बोल सकते हो, ये है वो है। अभी जो नए संसद भवन में जो ये शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं ये नारी शक्ति की असली पहचान है। अमृतकाल में सरकार नई संसद में चली गई है और नई संसद में गणेश चतुर्थी के दिन एक नई शुरुआत हो रही है। इस दिन महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण घोषित होने वाला है और उसका बिल अब लोकसभा में जाएगा। पहले राज्यसभा में पास हो चुका है, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, विशेषकर ये कि 15 साल के लिए यानी अभी ट्रायल पीरियड में ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो मॉस्कॉम की हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो पॉलिटिक्स में एक नया चेंज आ रहा है, भारत की राजनीति में एक नया चेंज आ रहा है, महिलाओं को जो मौका मिल रहा है उसके बारे में क्या सोचती हैं। आप बताइए, अपना नाम पहले बताइए, फिर उसके बाद ये बताइए कि जो ये बिल लाया गया है उसके बाद आप क्या सोचती हैं कि वुमेंस के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री आसान हो जाएगी या अभी कुछ इंतज़ार और करना होगा। मेरा नाम शिवानी तिवारी है एंड इस बिल को लेके मेरा ये सोचना है, मैं ये सोचती हूँ कि 140 करोड़ की इस देश में 70 करोड़ तो महिलाएं ही हैं और कोई भी फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर की फील्ड हो, आईटी सेक्टर हो, डिफेंस हो या एकेडमिक, हर जगह महिलाओं का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। बट इकलौता ऐसा पॉलिटिकल का फील्ड है जिसमें महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। अगर 543 सीट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 78 मेंबर्स ही फीमेल हैं, तो उसके लिए हम मतलब वीमेंस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। क्योंकि पहले भी अगर जैसे ग्राम पंचायत में भी उन्हें अगर 1/3 हिस्सा मिला था तो उसमें भी पहले क्या होता था कि नाम के लिए उन्हें बेशक मतलब नॉमिनेट कर दिया जाता था और वो रहती भी थी, पर जो जनरली जो रूल करते थे वो या तो मेल होते थे या उनके हस्बैंड होते थे या उनका बेटा या कोई भी होता था, बट वो रूल नहीं कर पाती थी। पर आज के टाइम में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है उन्हें भी लगता है कि नहीं, पॉलिटिकल पावर होनी ज़रूरी है। और कोई भी मतलब अगर एक विकसित या डेवलप कंट्री चाहिए तो मुझे लगता है महिलाओं को पावर में आना चाहिए और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अगर हम ये तो बात सिर्फ इंडिया की है, अगर फिनलैंड की भी बात करें तो वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक लेडी है और हम अच्छे से जानते हैं फिनलैंड कितना मतलब डेवलप हो चुका है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, और उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही। अब एक चीज़ जो आपने कही आपकी दोस्त ने कि विमेंस जो थी वो चुन करके तो आती थी, वोट आती थी और जो ग्राम पंचायतों में, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि रूल हस्बैंड करते हैं या उनके फादर हैं वो करते हैं। जो मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट्स की उसमें भी शामिल होते हैं। आप क्या सोचती हैं अगर ये बिल आने के बाद पास होकर के आज अगर कंप्लीट हो जाता है या 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या महिलाएं आगे आने के लिए जो करंट सिचुएशन है आएंगी या अभी लग रहा है कि अभी इसमें कुछ समय लगेगा या क्या प्रोसेस रहेगा, कुछ सोच समझ में आ रहा है आपको? जैसा कि हम सब मेरा नाम अंशिका है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं को लोकसभा में 30% सीट मिली हुई है और राज्यसभा में वो 10% से भी कम है। तो अगर मेरे हिसाब से ये आरक्षण बिल आता है और 33% सीट महिलाओं को मिलती है तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। एक पॉलिटिक्स है जिसमें महिलाएं कम देखने को मिलती है, अगर उसमें भी ये आरक्षण बिल पास होता है तो महिलाएं वहाँ पे भी दिखेगी और मतलब महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी इससे भी, और वो पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में आती हैं तो आपको क्या लगता है महिलाओं का जो मुद्दा है, तो महिलाएं जाहिर सी बात है महिलाओं को बेहतर समझती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सुधार की ज़रूरत महसूस होती है एक महिला के तौर पर? अगर आपको ये मौका मिले कि आप संसद में जाएं तो आप क्या लगता है कि सोसाइटी में क्या चेंज होना चाहिए? सर, मेरा नाम ज्योति पटेल है और जैसा कि आपने अभी बताया कि आने वाली अभी जो नए संसद भवन में जो ये शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं ये नारी शक्ति की असली पहचान है कि हाँ, आने वाली जो पीड़ित है, जो आने वाली जो भी महिलाएं होंगी उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि उनको एक मौका मिल रहा है नए संसद भवन में जाने का। तो कहीं ना कहीं सर, ये अगर मुझे भी मिलेगा ये मौका तो मैं इस मौके में ज़रूर शामिल होना चाहूँगी, क्योंकि सर 27 सालों से ये लटका हुआ काम है जो कि अब जाके पारित हुआ है। कहीं ना कहीं संसद भवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की कमी रही है जो अब जाके पूरा हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कहीं ना कहीं सारी जो महिलाएं हैं उनको एक जगह मिल रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है खुद को शामिल करने के लिए कि हाँ, महिला नारी शक्ति पावर अब आई है सामने।
अच्छा, क्या ज़रूरत लग रही है अगर आपको एक मौका मिले कि आप सांसद चुन ली गई, अगर 1 मिनट के लिए मानी कि आप सांसद चुन ली गई, आपको क्या लग रहा है कि महिलाओं को क्या चेंज करने की जो फ़ौरन ज़रूरत है भारत में? सर जैसे कि आरक्षण पहले बहुत सारी महिलाओं को मिलती नहीं थी कि उनके हस्बैंड उनको कामों से या आगे जाने से मना करते थे, तो अब वो हमें मौका मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं नई संसद भवन से ही मिला हुआ है। तो इस मैटर में तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जाना चाहिए और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ, नए संसद भवन में इस चीज़ की शुरुआत हुई है। अच्छा, खुशी समझी जा सकती है कि अभी तो वर्ड्स नहीं है कि क्या करना है, लेकिन हाँ, आप अब क्या सोचती हैं, क्योंकि अभी तो 82 हैं महिलाएं लोकसभा में जो चुन करके इलेक्शन से आती हैं, अब 181 हो जाएंगी अगर जो मौजूदा जो संसद है अगर इसका विस्तार नहीं होता है। तो यहाँ से अब जो नई शुरुआत हो रही है, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स एज ए करियर गर्ल्स के लिए ओपन हो रहा है या इसमें कुछ इंटरेस्ट बढ़ रहा है? आप लोगों को जो जब लड़कियों के बीच में रहती हैं, क्या कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो पॉलिटिक्स में वाकई जाना चाहते हैं, अब करियर की तरह खुल सकता है ये? मेरा नाम प्रिया गोयल है। तो मेरे को लगता है काफ़ी हद तक खुल सकता है, बिकॉज being in a girls college I come across a lot of different people with very different ideologies, and there's one friend of mine, Shivani, who has a great ideology and approach to politics, and I think कि हमारी जो society है बहुत ज़्यादा male dominant है, and we've never seen how women can change perspectives and bring a different perspective into the society, and I think it would be really interesting to see some different approaches happening in the politics. So that would be my take on it, because काफ़ी क्लोज सोसाइटी रही है हमारी, प्री डोमिनेंट सोसाइटी रही है, काफ़ी हिरार्की वाली सोसाइटी रही है कि जहाँ पे ना लड़कियों को हमेशा दबा दिया जाता है कि तुम्हें क्या पता, तुम लड़की हो, तुम नहीं बोल सकती हो, ये है वो है। बट हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा एक ओपनिंग स्टेप है, बिकॉज जहाँ स्टेप अप करना चाहते भी हैं लोग वहाँ नहीं कर पाते हैं। बट आई एम रियली ग्लैड कि ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी और ऐसी ट्राइब के लिए भी खुल रही हैं। सो उनको कभी दी नहीं गई अपॉर्चुनिटीज़, तो हमें उनके लिए जगह और रास्ते बनाने पड़ेंगे। बट आई एम ग्लैड कि उनके लिए जगह और रास्ते बन रहे हैं, सो दैट दे कैन स्टेप अहेड इन फ्यूचर। देश की सबसे बड़ी त्रासदी है कि 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, 75वें साल का अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन अब तक देश में सिर्फ एक प्रधानमंत्री महिला हुई है। अब आने वाला जो समय है, अगर 188 अगर इतनी बड़ी 33% अगर महिलाओं को आरक्षण मिल करके राजनीति में आएंगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई महिला ऐसी भी होगी जो प्रधानमंत्री भी बनेगी। आपको क्या लगता है कि अब ये एज ए करियर के साथ साथ अब ये लगता है कि नए भारत की शुरुआत हो रही है यहाँ से, या कुछ महिलाओं की और स्थिति जो अभी है, जो आपने महसूस की होगी अपने आस पड़ोस में, कॉलेज से लेकर के सोसाइटी में और घरों में, क्या चेंजेस लगने की उम्मीद है? क्या कुछ चेंज होने वाला है? कुछ आपको लग रहा है कि आने वाले सालों में अच्छा होगा? मेरा नाम वैष्णवी है, मैं BMM स्टूडेंट हूँ। सो जो ये वुमेंस रिजर्वेशन बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया, आई थिंक ये बहुत बेस्ट डिसीजन है अभी, बिकॉज़ अभी तक इतने सालों तक विमेंस के इश्यूज़ को इग्नोर किया जा रहा था, दे वर नॉट हर्ड। सो आई फील कि अगर ये विमेंस रिजर्वेशन बिल पास होता है तो विमेंस के जो इतने इग्नोर्ड इश्यूज़ हैं, जिन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन पे विमेंस जब आएंगी, उन पे डिसीजंस लेंगी, मुद्दों पे बातचीत होगी, तो वो डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे पूरी इंडिया की विमेंस को आगे मतलब बढ़ने में, करियर वाइज ऑल्सो। अच्छा, एक चीज़ और आप निकल करके आती है कि अब आने वाले समय में सब कुछ सारे करियर से मुझे लग रहा है, अब तो सेना में भी महिलाएं जा रही हैं, अब सेना का भी इसी सरकार में हुआ, अब पॉलिटिक्स में आ रही है। आपको लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस हैं अभी, या इसके बाद सारे सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे महिलाओं के? सर चैलेंजेस तो एज अ वुमेन, बीइंग अ वुमेन, चैलेंजेस तो हमेशा से रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि अगर सोसाइटी ही इतनी मेल डोमिनेटेड, इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो विमेन के लिए निकलना ही बहुत बड़ी बात होगी। एक बार अपने कंफर्ट जोन से निकलना और उनकी फैमिलीज़ को निकलने देना उन्हें, वो बहुत ही बड़ी बात होगी। एक बार मतलब इतनी अभी ये फर्स्ट स्टेप ही है, अभी भी बहुत मुश्किल होगा आगे भी, क्योंकि अब तक नहीं निकल पाए वो अपने मतलब वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पा रहे हैं इतना। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे साल बढ़ेंगे तब तक पता लगेगा, जैसे बाकियों को देखेंगे इवॉल्व होते हुए, ग्रो होते हुए देखेंगे इन पॉलिटिक्स, तब उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, तब जाके निकल पाएंगे, तब जाके अपनी फैमिलीज़ को मना पाएंगे, तब जाके अपने खुद के माइंड को मना पाएंगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। आप क्या देखती हैं? अब यहाँ से अभी तो एक ट्रायल भी है, अभी सरकार ने ये कहा है कि एक तरह से ट्रायल है, क्योंकि अभी ये आरक्षण 15 सालों के लिए किया गया है और 33% है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको तो 50% होना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी की बात है। आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रायल अगर सफल हो जाता, सरकार का जो ट्रायल है,
उसके बाद वुमेंस पॉलिटिक्स के साथ साथ में जो चेंजेस, सोसाइटी के चेंजेस आप देख सकती हैं, या सरकार का ये फैसला किस तरह की आप देखती हैं कि क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस तरह से देखती हैं आप? नमस्ते, मेरा नाम स्वाक्षी कुमार है। मैं फाइनल ईयर बीएमएम स्टूडेंट हूँ। पहले तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि 27 इयर्स के बाद हिस्ट्री मार्क करी है। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ये बहुत बड़ा दिन है, स्पेशली न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये फर्स्ट सेशन हुआ है। काइंड ऑफ हमारी एज अ वुमेन एक जीत है। और मेरा ये मानना है कि 50% रिजर्वेशन की बात है तो धीरे धीरे शुरुआत होती है। आज हमें 33% मिली है, धीरे धीरे करके और मिलेगी और मिलती रहेगी और चेंजेस भी आएंगे धीरे धीरे ज़रूर। अब हमारी जो वुमेन है वो सारी की सारी लेजिस्लेशन में आ रखी है, उनको पावर मिल रही है, वो ज़रूर हमारे लिए कुछ सजेशंस करेंगे। अच्छा सुझाव है कि धीरे धीरे महिलाएं आ रही हैं। अभी और भी लोग हैं हमारे साथ। आप ये बताओ कि फिर से अगर ये रिजर्वेशन अभी 15 साल के लिए है, 15 साल ट्रायल होगा, अगर इसमें कुछ आने वाला समय में कुछ बदलाव होगा तो इसको कंटिन्यू करके फिर उसके बाद 50% की तरफ भी सोचा जाए। लेकिन एक तरफ ये भी है कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, तमाम लोगों ने विरोध भी किया था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, ये तो हमें स्टार्टिंग से ही देखने को मिला है कि कोई भी कुछ अच्छा काम करता है तो उसके विरोध में 10 लोग खड़े ही रहते हैं। तो अगर हम ये देखते रहें कि विरोध में कौन है तो ऐसे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और मेरे हिसाब से तो अगर ये आरक्षण बिल आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा सही है, इसे आना चाहिए। और 15 साल क्या, उसके बाद भी ये आते रहना चाहिए, 30 साल 45 साल हमेशा। अच्छा, रिजर्वेशन की एक तरफ ये भी बात होती है कि रिजर्वेशन जो बाकी कास्ट वाइज भी इसमें दिया गया, व्यवस्था की गई है, और दूसरी तरफ ये हो कि जो नौकरियां हैं उनमें रिजर्वेशन कम किया जाए। आप एक चीज़ ये बताइए कि जो स्थिति है आज की, उस स्थिति से आने वाले समय में आपको कितना समय लग रहा है कि महिलाओं का अगर इतने दिनों तक ये टेन्योर चल जाए, अभी क्योंकि ट्रायल में 15 सालों के लिए रिजर्वेशन किया गया है, कितना समय आपको लगता है, कितने समय में चेंज हो जाएगी सोसाइटी? क्योंकि 75 साल तो हमारे देश को हो चुके हैं, 33% ही महिलाओं को मिल रहा है। ये लग रहा है कम है या अभी और चाहिए, कुछ साल भी चाहिए, या 50% होना चाहिए? पहली बात तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और इस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो ये आरक्षण मिल रहा है इसमें एससी और एसटी वाली महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, तुम भी पार्टी में हो, तुम्हारी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तुम किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को कैरी करते हो, तो अगर तुम अपनी पार्टी में रह के तुम किसी महिला को सीट नहीं दे रहे, उसे नॉमिनेट नहीं कर रहे, उसे जिता नहीं रहे, उसे मतलब वोट लड़ने के लिए अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं दे रहे, तो तुम ये चीज़ तो तुम्हें पॉइंट आउट करनी ही नहीं चाहिए कि मतलब इन्हें नहीं देना चाहिए। अगर मतलब कोई भी पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो अपनी पार्टी में ज़्यादातर मेल्स को देते हैं लड़ने के लिए, जो टिकट होता है वो मेल्स को देते हैं, फीमेल्स को सुपीरियर नहीं मानते, इतना मेल्स को दे देते हैं। तो उनके लिए पहली चीज़ तो उनका माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, मेल ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे और मेल मतलब अच्छे से काम कर पाएंगे, पर ये चीज़ ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ये 15 साल के लिए ट्रायल है तो 15 साल में चीज़ें एकदम से नहीं बदलती, हर चीज़ को टाइम लगता है। और जब इस बिल को आने में ही 27 साल लग गए तो मुझे लगता है आगे भी 30 साल लगेंगे इस पूरे माइंडसेट को चेंज करने में। अच्छा, आपको लगता है कि अभी लंबा इंतज़ार भी है और इसके साथ में अभी लंबा सफ़र भी है? हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अब यहाँ से शुरुआत तो हो गई है, आपको कहीं डर लग रहा है कि यहाँ भी ऐसा ना हो कि जो पंचायत चुनाव में होता है कि अगर प्रधान हो गई महिला तो वो घर में ही है लेकिन मीटिंग में पति जा रहे हैं, पार्षद हो गई महिला लेकिन मीटिंग में, अभी इसमें अब तो क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सदन है, सुप्रीम है, यहाँ पर भी डोमिनेशन कुछ फील हो रहा है या कुछ लग रहा है कि नहीं, स्थिति शुरुआत हुई है तो स्थिति ठीक रहेगी? सर, आई थिंक अगर स्टार्ट हुआ है अच्छे से तो फिर आगे भी यही रहेगा, क्योंकि अब पहले जैसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो अभी भी है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो आई होप कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और सब सही रहेगा आगे भी, और लड़कियां आगे पॉलिटिक्स में अपना करियर बना पाएंगी और आगे आ पाएंगी। अच्छा, मेल डोमिनेंस की जो बात है, आपको लग रहा है कि इससे कुछ सुधार हो जाएगा? अब जो बाकी जो छोटे छोटे जो चुनाव हैं उनमें तो नेतागिरी हस्बैंडी करते हैं, इसमें लग रहा है कि महिलाएं आगे आएंगी और उनको पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि सरकार तो कर रही है, सरकार तो अपना बिल कर सकती है, आरक्षण दे सकती है, लेकिन उसके बाद चलना तो समाज को ही है। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में इस मुश्किल से राहत मिलेगी या अभी कुछ चेंज नहीं देख पा रही हैं आप?
हम अपने घर पे बैठ के, और हम लोग ऑन ग्राउंड तो बात नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग मतलब उतना उनके अंदर पॉलिटिक्स में हम इतना इन्वॉल्व नहीं रहते, हम ना ही रह सकते हैं इतना। ऑन ग्राउंड जाके क्या करप्शन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर लेकिन ऑन मतलब जो इतना सेंटर है, जो यूनियन वाला जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर तो आई थिंक मतलब रीजनल से तो ज़्यादा ही बेटर होगी सिचुएशन। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर, आप ये बताओ कि नेता कौन अच्छा होता है? महिलाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं या पुरुष? नेता एक इंडिविजुअल अच्छा होता है जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जेंडर पे उससे आई डोंट थिंक कोई। आप क्या सोचती हैं, नेता कौन सा अच्छा होता है? अभी तक जो आपने देखा होगा पॉलिटिक्स, पुरुष या महिलाओं, क्या देखती है? आपका फेवरेट कौन है? अगर ऐसे देखा जाए तो फिर इंदिरा गांधी बनी थी, सबको पता है, इमरजेंसी लगा दिया था। तो ये मतलब इस बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि नेता कौन अच्छा होता है, मेल या फीमेल। अगर लीडिंग क्वालिटी है, उसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, उसका वे ऑफ वर्क अच्छा है, और मतलब उसमें सुधार करने का, इम्प्रूवमेंट करने का, इम्प्लीमेंट करने का जोश है, तो फिर वो कोई भी हो सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल। अच्छा, आप क्या सोचती है, नेता कौन सा अच्छा होता है? आपने अभी तक कितने नेता देखे और उनमें से कौन सा अच्छा रहा? पुरुष अच्छा रहा या मेल या फीमेल? ऐसे बोलना थोड़ा मुश्किल है कि पुरुष ज़्यादा अच्छा हुआ है या लेडी, लेकिन मुझे वुमेन नेताएं ज़्यादा अच्छी लगती है पर्सनली। अच्छा, आप क्या सोचती हैं कि पुरुष और महिलाओं में से अभी तक जो नेतागिरी हुई है हमारे देश में, उसमें किसने अच्छा परफॉर्म किया है, पुरुषों ने या? आई थिंक अभी तक मैं देखूँ तो मेरे को सुषमा स्वराज जी का पॉलिटिक्स ज़्यादा बेटर लगी है, बिकॉज़ उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी बात करने का तरीका, जिस तरह से वो मुद्दों को अपने प्लेस करती है पार्लियामेंट में, तो मैं बोलना चाहूँगी विमेंस आई सपोर्ट। तो ये बात थी महिला आरक्षण बिल को लेकर के, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब चेंज तो शुरुआत हुई है, तो जाहिर सी बात है सफ़र लंबा है, 15 साल का वक्त है, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।